ये रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो कोई मुझे जवाब दे दे अब। 150, 150 है हमारे पास और 3, 3 जो है हमारे पास फिल्टर साइज है, तो हमारे पास आउटपुट का साइज क्या होगा? 148, 148 बिल्कुल ठीक बताया। तो ये कैसे हुआ कि हमारे पास 150, 150 की थी, ठीक हो गया। हमारे पास 32 फिल्टर्स हैं, सही हो गया। अब 32 फिल्टर्स में क्या होगा कि हर फिल्टर जाके उस इमेज के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि 32 के 32 फिल्टर्स जो हैं उस इमेज के ऊपर अप्लाई होंगे। तो हर फिल्टर क्या जनरेट करेगा? 148, 148 का एक आउटपुट, ठीक हो गया। तो फाइनल आउटपुट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? 32 आउटपुट्स होंगी हमारे पास, 32 आउटपुट्स निकलेंगी। हर आउटपुट का साइज क्या होगा? 148, 148, ठीक हो गया। 32 आउटपुट्स निकलेंगी और आउटपुट की शेप क्या होगी? 148, 148, 32। ये हमारे पास आउटपुट की शेप होगी, ठीक हो गया। यानी कि 148, 148 की 32 पिक्चर्स हमारे पास, 32 आउटपुट्स वो हमारे पास आखिर में निकलेंगी यहाँ से, ठीक हो गया। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें आप, 148, 148, 32 और जहाँ पे ये जो नन लिखा हुआ है ये बैच के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे जितनी भी आप इमेजेस भेजेंगे वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा नन से, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल 10 इमेजेस का बैच भेजा है तो यहाँ पे 10, 148, 148, 32, ठीक हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमने एक मैक्स पूलिंग की लेयर ऐड की, मैक्स पूलिंग लगाई, 2x2 की मैक्स पूलिंग लगाई। अब मैक्स पूलिंग का फॉर्मूला मुझे भेजा हुआ है, भूला हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैक्स पूलिंग आई थिंक इसको हाफ कर देगा। अब हाफ क्यों कर रहा है? हाफ इसलिए कर रहा है कि हमने उसको 2x2 का भी बनाया हुआ है और वो स्ट्राइड भी हमने उसको 2 की दी हुई है, तो वो उसको हाफ कर देगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि एनटीयूइंग के कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। ये है हमारे पास फॉर्मूला जो आपके सामने अब आ गया होगा। इसको मैं न्यू टैब में खोल देता हूँ। ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, आउटपुट की शेप निकालने का ये फॉर्मूला है। तो हम इस मैक्स पूलिंग वाली लेयर को देखते हैं। ये जो 2x2 की मैक्स पूलिंग लेयर है, अब इसकी जो स्ट्राइड्स हैं वो 2 हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो मैक्स पूलिंग की जो लेयर है उसमें स्ट्राइड्स 2 की हो रही होती हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट ठीक आता है या नहीं, ठीक हो गया। तो एन आउट इज इक्वल टू एन इन प्लस 2p माइनस के बाई एस प्लस 1। इसमें एन इन क्या है? नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स। इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे एन आउट इज इक्वल टू एन इन प्लस 2p माइनस के बाई एस प्लस 1, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम। तो हमारे पास इनपुट क्या है? एन इन है हमारे पास 148, ठीक हो गया। ऐसा ही है ना? 148 है हमारे पास। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे पास 148, 148, 32 हमारे पास ये शेप आई थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 148 लिखा हुआ है प्लस 2p। अब हमारे पास p क्या चीज है यहाँ पे देख लेते हैं। p है हमारे पास कन्वोल्यूशनल पैडिंग साइज। तो हमने पैडिंग क्या रखी हुई? हमने पैडिंग नहीं दी हुई। हम पैडिंग हमने अभी तक नहीं देखी, लेकिन आप लोगों में से किसी किसी को पता होगा इसका कि हम पैडिंग भी दे देते हैं साथ, ताकि पैडिंग किस लिए होती है?
कि मैं आप लोग को यहाँ नीचे ले जाऊं अगर, तो बता देता हूँ। आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो इस तरह की इमेज होती है ऐसे करके, तो उसमें जब आप यहाँ पे 2x2 का फिल्टर इस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और जब वो यहाँ मूव होता है तो जो एजेस पे फिल्टर मूव कर रहा होता है ना, उसको कम फीचर्स मिल रहे होते हैं। वो फीचर्स मतलब रिडंडेंट होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फिल्टर को मूव किया, फिर उसको यहाँ ले गए, ठीक हो गया, मतलब वो कम तो नहीं यूज होते, वो कम यूज होते हैं, ज्यादा बार यूज नहीं होते। मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एनोटेट कर देते हैं, इधर ही एनोटेट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पैडिंग का रीजन क्या है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको मूव तो नहीं कर सकते, आई थिंक कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, इसको मैं रेड बना देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये है यहाँ पे। अब देखें, पहले इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये पहले ही हमने कन्वोल्यूशन परफॉर्म की यहाँ पे, फिर उसको यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, वन की स्ट्राइड हम इसको दे रहे हैं। अब इशू क्या आ रहा है कि अगर हम इस जगह पे आए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जो बीच वाले पिक्सल्स है ना, दरमियान के पिक्सल्स, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक हो गया, वो बार बार हमारी कन्वोल्यूशन के ऑपरेशन के अंदर शामिल नहीं हो रहे, तो इसलिए हम पैडिंग यहाँ पे रख देते हैं। ये पैडिंग क्या होती है कि आप जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा पिक्सल्स डाल देते हैं, ये होती है पैडिंग। यहाँ पे पैडिंग परफॉर्म कर दी, ठीक हो गया इस तरह से। ये है पैडिंग। तो पैडिंग का क्या फायदा है कि आप अब हर पिक्सल को पूरी इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये जो P है ये पैडिंग है, हमने पैडिंग यहाँ पे यूज नहीं की हुई। अगर हम पैडिंग यूज करते तो हम वहाँ पे मेंशन करते कि हमने पैडिंग यूज की है उसके अंदर, लेयर के अंदर। यहाँ पे हम मेंशन करते इस जगह पे मॉडल डॉट एड layers convolution 2D 32 3,3 activation value input shape this, और साथ पैडिंग मेंशन करते, पैडिंग इज इक्वल टू दिस। तब हम वहाँ पे पैडिंग परफॉर्म होती है। तो अभी हमने पैडिंग परफॉर्म नहीं की, तो अब हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं। तो P हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे P भी ऐड कर लेते हैं, प्लस 0 माइनस K क्या है हमारे पास, K है हमारे पास कॉन्वोल्यूशन कर्नल साइज। तो ये हमारे पास फिल्टर का साइज है, ठीक हो गया। तो फिल्टर का साइज हमारे पास क्या है, 3x2, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्स पूलिंग की है, मैक्स पूलिंग में फिल्टर का साइज 2 है। और इसको डिवाइड करेंगे हम s के साथ। s क्या है, स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स हम कितनी ले रहे हैं, 2 की। इसको सॉल्व करेंगे, 148 माइनस 2 होगा 146, 146 डिवाइडेड बाई 2 होगा 70 73, ठीक है।
73 आ जाएगा। 73 प्लस 1 क्या होता है? 74। तो इस फॉर्मूले के तहत हमने यहाँ पे 74 अपना आंसर निकाला है। इसको चेक कर लेते हैं। तो नीचे गए तो आप लोग देखें 74, एक नंबर की हमसे गलती हो गई, वो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई होगी। तो 74 हमारे पास इस फॉर्मूला के तहत आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि हमने कैलकुलेट किस तरह की है। ये फॉर्मूला मैं आपको भेज रहा हूँ चैट के अंदर। यहाँ तक समझ आ गई है तो चैट में बता दें। ये मैंने आपको चैट में भेज भी दिया फॉर्मूला। समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो आउटपुट शेप होता है ये किस तरह से निकलती है। अब आगे एक और कन्वोल्यूशन लेयर लगा रहे हैं। तो हमारे पास इसमें से दो और रिड्यूस हो जाएंगे। 74 से 72 हो गया, 74 से 72 हो गया। और इसमें फिल्टर साइज हमने 64 दिया था। फिल्टर साइज नहीं, नंबर ऑफ फिल्टर 64 दिए थे, तो तभी यहाँ पे चैनल विड्थ भी 64 दी हुई है। ठीक हो गया। और ये पैरामीटर्स ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, ये किसी को पता है? चैट में बताया अगर किसी को पता है। ये पैरामीटर्स किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, कोई बताए मुझे? जितना मैंने आपको समझाया है ना उसके मुताबिक ये पैरामीटर्स आप लोग कैलकुलेट कर सकेंगे अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करें तो। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये पैरामीटर्स क्या हैं? ये पैरामीटर्स इस तरह से कैलकुलेट होते हैं कि हर जो फिल्टर है ना, हर फिल्टर कैलकुलेट हो रहा होता है, और हर फिल्टर में जो नंबर्स हैं वो हर एक नंबर हमारा वेट होता है। यानी कि ये पैरामीटर्स उन सब फिल्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर का साइज आ जाएगा। तो अब मुझे बता दे कि ये कोई मुझे कैलकुलेट करके बता दे। एक मिनट में यहाँ पे ना इसको ऐसा करते हैं, जूम इन कर देते हैं। हाँ, अब ये हाइड हो गए हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको खुद कैलकुलेट करते हैं देखे बगैर। तो पहली लेयर के कितने पैरामीटर्स होंगे कैलकुलेट करते हैं। 148, 148, 32। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास इमेज का साइज क्या है? 150, 150, और उसमें 3 चैनल्स हैं, और 32 फिल्टर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। हर फिल्टर का साइज है 3x3। तो वो 3x3 का मतलब है कि वो हमारे पास ट्रेनिंग होगी उस 3x3 के साथ। वो फिल्टर जो है ट्रेन होगा, उस फिल्टर्स की जो वैल्यूज हैं वो ऑप्टिमाइज होती जाएंगी ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए। तो यानी कि वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जितने भी फिल्टर्स में वैल्यूज हैं ना वो सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो उम्मीद है कि ये 32 मल्टीप्लाई बाई 9 जो है हमारा आंसर होगा। हम अपना यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 288। लगता है कि ये 288 हमारा आंसर होगा। नहीं, 288 इसलिए नहीं है क्योंकि साथ हमने शायद बायस को भी ऐड करना है। 32 इंटू 9 प्लस 32, हाँ बायस भी साथ ऐड होगी। तो बायस का मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। प्लस 32, 320 अभी भी कम आ रहे हैं, 896 नहीं आ रहे यहाँ पे। तो लेट्स सी कि इसमें क्या इशू आ रहा है। कैलकुलेटर किधर गया? अच्छा, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास आ गया 288 एक लेयर के अंदर।
और यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएं तो आना तो यही चाहिए था आई थिंक, इसमें ज्यादा क्यों आ रहे हैं? लेट मी सी यहाँ पे। m इंटू n इंटू डी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई के। m इंटू n हमारे पास क्या है? इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने का तरीका है कि